वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप देख सकते हैं कि ज्ञान बिंदु का जो बिहार दरोगा का सेट है, सेट 25 सेट है, इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। आज मॉडल सेट 4 को पढ़ेंगे धड़ाधड़। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, सोल्यूशन आप खुद से स्लो मोशन करके आप पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला कि मैथ को छोड़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है? CSIR नीरी। यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है CSIR नीरी। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? सबको पता होगा, 3 मई 1939। लूसेंट में दिया हुआ 1 मई 1939। ठीक है, आगे देखेंगे। पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? यह है 29 मार्च 1949। इसे सबको पता होगा। आगे देखते हैं कि इंग्लिश में इसको क्या चीज़ में चेंज करना है, इसको वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसको आगे आप देख लोगे। तो डी ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं, डी आंसर इसका है। आगे देखते हैं, इसमें करेंट भी हम स्किप कर देंगे, करेंट मैथ स्किप करके चलेंगे। फिर आगे देखते हैं, ये भी करेंट है, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल स्थित है? तो कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट स्थित है हिमाचल प्रदेश। आप देख सकते हो, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, मानस आसाम, सिमलीपाल उड़ीसा। और एक चीज़ और कि भारत में कुल 18 जैवमंडल भंडार है। यहाँ देखिए कुछ टॉपिक दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ लोगे। नीलगिरी तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, नौकरेम मेघालय, मन्नार इखल तमिलनाडु, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मानस आसाम, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, सिमलीपाल उड़ीसा, डिब्रू साइखोवा आसाम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त्यामलई तमिलनाडु, केरला, चाणकमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कच्छ केरल गुजरात, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश जो अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो आप सबको जानते हैं, बिहार। कितना था? 1106 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा है? सबको पता ही है, यहाँ पे पढ़ लोगे। देखिए, राजधानी और मुद्रा दिया हुआ है। आगे देखते हैं, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल का मापक, ए और बी दोनों, मूल का हस्तांतरण। तो इसमें ए और बी दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखते हैं कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन श्रम। ठीक है, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था पर रूप में समग्र मांग होती है, C+I। आगे देखते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो क्या उसको बोलते हैं? जनश्रुति। जो बात लोगों से सुनी गई है वाक्यांश के लिए एक शब्द है जनश्रुति। आगे देखते हैं, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता है, ब्रुनेई, जिसको बोलते हैं ब्राउनाउ। देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया के ब्रुनेई यानी कि ब्राउनाउ में हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889। चांसलर कब बना था? 1933 में। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राकृतिक संस्थाओं के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। 3 तरह का क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है 40। देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। देख सकते हो। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आप चलेंगे कि निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों के झील कहा जाता है? सबको पता है, लोकटक झील। तैरते द्वीपों के झील लोकटक झील को कहा जाता है। इसमें एक और पॉइंट है, मेन पॉइंट, कि लोकटक झील मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लमजाओ स्थित है। आगे देख लीजिए, महत्वपूर्ण झील में उनकी अवस्थितियाँ। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर हैदराबाद। डेबर या जय मनसद कहाँ है? उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के लिए उत्पादों की सूची में है? सबको पता है, जमुई। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि बिहार के प्रमुख खनिज,
और जिला का नाम दिया हुआ है, जैसे सोना, जमुई, शीशा, भागलपुर, ऐसे ही सब दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कब हुआ था? 1942। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? कौन है? तुकाराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो नाइलॉन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, क्रियाशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे देख लेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 29 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 चला था। द्वितीय चला था 1 सितंबर 1939, जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण किया था, वो चला था 1939 से 1945। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघनन वन मिलेगी? सबको पता है पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा यहाँ पे कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है? सबको पता है कि अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? भारतीय संविधान में कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशकता, जिसको बोलते हैं DPSP, जो कितना के बीच में है? जो कितना से कितना के बीच में है? 36 से 51 जी, 36 से 51 भाग 4। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? आपको ही पता है, CFC। यहाँ पे मैथ है, मैथ को स्किप करेंगे। 28, क्वेश्चन नंबर 28 कि अवसर की समानता संबंधित है, अवसर की समानता 16। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्र का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सोलो करके आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए 29, फ्रांस के शासक लुईस 16वां किस राजवंश से था? सबको पता है, ब्रू राजवंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसवेदी ग्राही का पता लगाते हैं किससे? स्वाद। रसवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए स्पीड में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? मरकरी Mr नहीं होता है, मरकरी को होता है P। ठीक है, इसमें होता है सोडियम, आप देख सकते हो सोडियम में Na। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सेंटियागो राजधानी है, सेंटियागो किसकी राजधानी है? चिली का। आगे बढ़ते हैं। कुछ राजधानी दिया हुआ है, मुद्रा दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? ठीक है, तो हम सीधे मारते हैं डी और बढ़ते हैं। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। अब देखिए, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता है? तो पूर्णिया। अब कुछ दिया हुआ है, देख लीजिएगा। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला दिया हुआ है, राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। दूरी समय ग्राफ क्या देता है? चाल, देख सकते हो। काला अशोक किस वंश से था? सबको पता है, हर एक वंश से था। यहाँ कुछ दिया हुआ है, आप सब स्लो करके पढ़ लीजिएगा। 50 तक ही रहने देंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल आएगा 50 to 100।
सेट नंबर, मॉडल, सेट 4। ठीक है, आगे देखते हैं। तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनती है जो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट कहलाती है बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? सबको पता होगा, 15,000 रुपया। यहाँ देखिए, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की? कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की? तो टाटा। ये तो करंट का क्वेश्चन है। लाल लेटराइट मिट्टियों की किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? काजू। आगे देखते हैं। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित करता है उर्वरपातन। सॉरी, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था को सीधे ठोस में निक्षेपण, मिस्टेक हो गया था। पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है? सबको पता है, पी आर श्रीजेश, सविता पुनिया हॉकी। रुधिर कणिकाओं जो रक्त के थक्का निर्माण के सहायक होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स, को पता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, पॉइंट पढ़ सकते हो। 45, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह सीधा मारते हैं अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा स्लो करके। आगे, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? ऊष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? तो किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे कुछ पॉइंटें हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट हैं, देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78। लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 50। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा है? इसको करंट में यहाँ पे स्किप कर देंगे। तो ठीक है गाइस, कल मिलेंगे। अब रहेगा 50 to 51 to 100। और किसी को सब्सक्राइब करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका इच्छा है, पढ़े या ना पढ़े। और ये हमेशा चलेगा, पूरा जितना सेट है, सेट नंबर 1 to 25 देख सकते हो, सेट नंबर 25, सेट 1 to 25 पूरा चलेगा ज्ञान बिंदु का। टाटा।